शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर सिटी कोतवाली धमतरी में डीएसपी व एसडीएम ने समाजजनों व व्यापारी संघ सहित शांति समिति की बैठक आयोजित कराई गई। बैठक में व्यापारियों द्वारा हो रहे चाकूबाजी की घटना को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार की घटना पर जल्द कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाए और शहर में जगह जगह नशा मुक्ति अभियान चलाने की भी बात रखी गई। वहीं प्रशासन द्वारा शहर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की भी अपील की गई। प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नशा मुक्ति जो अभी राज्य में जो अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही है, यहाँ शांति, शहर शांत है, शांति यहाँ बनी रहनी चाहिए, इसी पे चर्चा होना। अपराध में सबसे पहला अपराध तो नशे का है जो घनघोर रूप से व्याप्त है। प्रशासन जो प्रयास कर रही है हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए और नशा जब तक बंद नहीं होगा बाकी सारे अपराध। आज मेन तो जो चर्चा हुई जो परसों बलौदा बाजार की घटना हुई जिसमें पूरे कलेक्ट्रेट को आग लगा दी, मुख्य विषय तो वही था। और उसके बाद जो विषय था वो था धमतरी में बढ़ते अपराध के ऊपर चर्चा हुई। जैसे अभी लगातार इतवारी बाजार, तेरे गांव और जगह मर्डर हुए, पटांची का उपयोग किया गया, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी जिसमें एक ही साल और नशे के ऊपर भी चर्चा हुई और उसमें एक सलाह दिया गया कि धमतरी में नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, केवल बात करके इतनी सी कर लेना उचित। जो अभी बलौदा बाजार में कल अप्रिय घटना हुई है उसको लेकर के बैठक बुलाई थी और इसमें धमतरी में हो रहे नशे और अन्य अपराधों के संबंध में भी चर्चा की गई थी। और नशे से आज हमारा युवा वर्ग भटक गया है और अपराध की श्रेणी में जा रहा है, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण होने में बहुत सी तकलीफ है। तो इसी विषय को लेकर के चर्चा की गई थी, नशे के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे बच्चों का अपन को इस नशे के क्षेत्र से बाहर लाना चाहिए और समाज में धमतरी में सर्व समाज को भी ये कहा गया कि अपने अपने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से बनाए ताकि शहर में। आज का जो विषय है, कल जो बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट परिसर में जो घटना घटी उसको लेकर के बुलाया गया है। यहाँ पर सर्व समाज के लोग, व्यापारी संगठन और सभी समुदाय के लोग आए हुए थे और सभी को प्रशासन द्वारा समझाइश दी गई कि अगर किसी प्रकार की तकलीफ है आपको या किसी प्रकार की बात को अगर आपको रखना है तो आप प्रशासन से वार्ता कीजिए, न कि इस तरह की किसी घटना को आप अंजाम दीजिए। तो हमारे व्यापारी बंधुओं ने और सभी ने अपनी अपनी बात रखी कि भाई मामले को प्रशासन जो है आक्रोश तक पहुंचने क्यों देता है। जब मामला प्रशासन के संज्ञान में है, चाहे वो गृह विभाग का हो, चाहे आपकी बाकी प्रशासनिक व्यवस्था वाले मामले हों, तो मामले को आपको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। इसी तारतम्य में जो शहर में बहुत सारी आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, नशे का व्यापार जो बढ़ रहा है, इस विषय को भी रखा गया। मैं बोला ये बात आज ग्राउंड लेवल पे है और आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है चाकूबाजी वाली घटनाओं की वजह से। तो हमारा कहना है कि ये आज आक्रोश पनपना शुरू हो गया है, ये आम जनता के बीच में पनपना शुरू हो गया है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग रोड पर घूम नहीं पा रहे हैं, कोई भी व्यापारियों पर अचानक से हमला हो जा रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसमें जो बच्चे हैं वो नाबालिग बच्चे, उनको एक सेंटर की आवश्यकता है, नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता है, उनको बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षक की आवश्यकता है, बाल केंद्रित शिक्षक की आवश्यकता है, साइकाइट्रिस्ट की आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, ताकि उनके ब्लड में जो निकोटीन है और अदर जो कंटेंट है, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई भी कंटेंट हो, वो एटलीस्ट डॉक्टर्स की मदद से ही बाहर निकाला जा सकता है। 15 से महीना दिन आवासीय कम से कम उन बच्चों को रखा जाए, जो बालिग है तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए और उसके बाद जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो उनको रोजगार उन्मुखी शिक्षाओं के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइवलीहुड जैसे कॉलेजेस हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं जो आपको स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करती हैं, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं दुनिया में कुछ भी अलग सा नहीं होता, सारी जगहों पर वही व्यापार होते हैं।
वही आपका डेली नीड्स की दुकानें, वही होटल, वही आपके साइकिल दुकानें, वही मोटरसाइकिल की दुकानें, वही मोबाइल सेंटर, वही फ्रूट की दुकानें, वही सारी चीजें हैं। तो जब आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे युवा जब आगे की ओर आएंगे और पैसों की किल्लतें खत्म होगी, वो अगर व्यस्त हो जाएंगे तो उनका दिमाग इन सब दिशाओं में जाएगा ही नहीं। हम लोगों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा उनके समक्ष जो प्रस्ताव रखा गया, यही रखा गया है कि भाई आप इतने सारे एनजीओ को काम देते हो, डीएमएफ के पैसे का उपयोग दुनिया भर के कामों में करते हो, तो कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र हमारे जिले में खोल दिया जाए ताकि इन वारदातों पर नियंत्रण रखा जा सके। स्कूलों के माध्यम से बच्चों को आइडेंटिफाई करवाया जाए, पुलिस के माध्यम से बच्चों को आइडेंटिफाई करवाया जाए और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको कम से कम बाल सुधार गृह में भेजें, नशा मुक्ति केंद्र में भेजें, ताकि हमारे शहर का जो स्वच्छ वातावरण रहा है शुरू से, वो सौहार्दपूर्ण बना रहे। यही हम लोगों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जो हमारे रामचंद्र देवांगन जी जिला मंत्री हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं संदीप अग्रवाल जी, हमारे बजरंग दल के जो सह संयोजक है डाकेश्वर जी, सभी का जो प्रपोजल था प्रशासन के समक्ष रखने का, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस विषय को सामने रखिए, तो उस विषय को रखा गया हमारे द्वारा। अभी जो है वो सभी समाज के लोगों को बुला करके चर्चा की गई कि जिले में शांति व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से बनी रहे, किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा जो है किसी भी प्रकार के न्यूसेंस फैलाए जाने का यदि कोई काम किया जा रहा है तो तत्काल जो है प्रशासन के संज्ञान में उनके द्वारा लाया जाए। आगामी समय में ईद का भी त्यौहार है, तो ईद के त्यौहार को लेकर के भी जो है सभी समाज के लोगों के साथ सौहार्दतापूर्ण जो है मनाए जाने को लेकर के चर्चा की गई। सर, व्यापारियों का यदि करने के शहर में जैसे चाकूबाजी घटना, नशाखोरी वगैरह के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इस पर भी रोक लगना चाहिए। इस पर भी रोक लगाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आगामी समय में आगे चल करके हम जो है वार्ड वाइज भी जो है नशा मुक्ति को लेकर के जागरूकता जो है अभियान चलाने का प्रयास करेंगे। इसमें SDO मैडम से भी चर्चा हुई है और बहुत जल्दी जो है इस पर भी लगाम लगाने का प्रयास किया जाएगा।